इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अक्काताई बारसौगाट, हथकड़ंगले, कोरोची, कोल्हापुर। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री जय कुमार, श्रीमती वंदना गाठ। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री सचिन कुमार, श्रीमती सुप्रिया गाठ। पौत्र ओम गाठ, वर्धमान गाठ। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जयजनीन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विध संघ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात समाशरण लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्जन कर रहे हैं, और जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वह लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में बुधवार को पंच कल्याणक महामहोत्सव में देर रात्रि तक गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। भगवान के गर्भ में आने के संकेत मिलते ही सौधर्म का सिंहासन कंपायमान हुआ। कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना की और माता मरुदेवी ने 16 स्वप्न देखे, और आज पंच कल्याणक महामहोत्सव में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की क्रियाएं हुई, जिनकी शुरुआत प्रातः काल में पात्र शुद्धि, अभिषेक, शांति धारा, नित्य महपूजन एवं गर्भ कल्याणक पूजन हवन के साथ हुई। गुरुवार को पंच कल्याणक महामहोत्सव में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसकी मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ प्रातः काल में प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी ने पात्र शुद्धि, अभिषेक, शांति धारा एवं नित्य मह पूजन से कराया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञाणं, नमो लोये सदसाहुणं। सत्तारी मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद गर्भ कल्याणक पूजन किया गया, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ संगीत में पूजन का आनंद लिया। कुंडलपुर महामहोत्सव में आज गर्भ कल्याणक उत्तर रूप में सीमंतनी क्रियाएं हुई, जिनके अंतर्गत माता मरुदेवी की गोद भराई हुई। देश में पहली बार किसी पंच कल्याणक में 24 सौधर्म, 24 कुबेर और 24 भगवान के माता पिता बनाए गए हैं। महामहोत्सव में एक साथ 24 माताओं की गोद भरी गई। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्विद संघ के सानिध्य में कुंडलपुर में हो रहा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य श्री की परिकल्पना का पंच कल्याणक है। इस पंच कल्याणक में 24 सौधर्मेंद्र, 24 कुबेर और 24 भगवान के माता पिता बनाए गए हैं। आज सीमंतनी क्रियाओं के अंतर्गत एक साथ 24 माता मरुदेवी की गोद भराई हुई। 16 सपने अद्भुत देखे, उनके फल राजा से पूछे, रानी तेरे गर्भ से सुंदर पुत्र होगा। सच में बड़े बाबा के दरबार में और गुरुदेव के आशीर्वाद से यह जो भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यह जीवन का अनुपम क्षण है। कई वर्षों से इसके लिए हम प्रयासरत थे और गुरुदेव के पास सदैव ही प्रार्थना करते थे कि भगवान आपके सानिध्य में हमको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी को देना चाहूँगी। उनके इस अनंत उपकार को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने पहले एक सौभाग्य हम लोग को लगभग 3 महीने पहले ही दिया था सौधर्मेंद्र बनने का, और आज ये सौभाग्य दिया है कि हम साक्षात पद्म प्रभु भगवान के माता पिता बने हुए हैं।
श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा एवं भक्ति के साथ माता मरुदेवी की गोद भर उनका मंगल आशीर्वाद लिया और अपने पुण्य को बढ़ाया। भगतों की नजर ना लग जाए, भज भज कर मेरी माँ और मंद मंद मुस्काए। श्रद्धालुओं ने मंगल बधाइयाँ गाते हुए माता मरुदेवी की गोद में अपना दृश्य भेंट किया और उनकी नजर उतारी। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई मिल गाओ बधाई, बधाई हो बधाई सब गाओ बधाई। 16 सपने अद्भुत देखे, उनके फल राजा से पूछे। 16 सपने अद्भुत देखे, उनके फल राजा से पूछे। रानी तेरे गर्भ से सुंदर पुत्र होगा, रानी तेरे गर्भ से सुंदर पुत्र होगा। 3 लोक का नाथ बनेगा, 3 लोक का नाथ बनेगा। शुभ फलों को सुन माँ हर्षाई, शुभ फलों को सुन माँ हर्षाई। बधाई हो बधाई मिल गाओ बधाई। जहां महामहोत्सव के पांडालों में सीमंतनी क्रियाओं के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की माताओं की गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने चतुर्विध संघ के साथ समोश्रण मंदिर से पांडाल की ओर प्रस्थान किया। महामहोत्सव में पांडालों में सीमंतनी क्रियाओं के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की माताओं की गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने चतुर्विध संघ के साथ समोश्रण मंदिर से पांडाल की ओर प्रस्थान किया। आचार्य श्री का पांडाल की ओर मंगल विहार भव्य रूप से हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सख्त रहा। पूरा कुंडलपुर गुरुवर की जयकारों से गूंज उठा। पांडाल में पहुंचने के बाद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। आज गर्भ कल्याणक का अंतिम दिन है। इसके उपरांत जन्मादि कल्याण होंगे। बहुत दिन प्रतीक्षा के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु वेदी पर बैठ रहे हैं ऐसा सुना। त्रिकाल 24 की पंच बालेटे महाराजों का अपने अपने वेदियों के ऊपर विराजमान हो गए हैं। संस्कार उनके ऊपर भी हो रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम, आबाल्याजन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनय कल्परतया कालोदयावद्गत त्वां तस्याफलमर्तदे तदुना प्राणप्रयानक्ष कन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोत्थ कुंडलपुर महामहोत्सव में आज गर्भ कल्याणक उत्तर रूप बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संपूर्ण देश भर से कुंडलपुर में बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आए। इन श्रद्धालुओं से कुंडलपुर में मौजूद जिनवाणी चैनल के संवाददाताओं ने महामहोत्सव के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने अपने भक्ति भाव कुछ इस प्रकार रखे। दर्शकों, अभी हमारे बीच मौजूद है नागपुर महाराष्ट्र से आए श्री संतोष कुमार जी जैन व इनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा जैन। दर्शकों, ये वो सौभाग्यशाली पात्र है जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त आप सभी को पता है कि कुंडलपुर महामहोत्सव 2022 का आयोजन चल रहा है सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में। और ये वो सौभाग्यशाली पात्र हैं जिन्हें पुष्पदन नाथ भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं आप सबसे पहले जानना चाहूँगी
कि आपको ये सौभाग्य जो आपको मिला है विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में, इससे पूर्व भी आपको ऐसा कोई सौभाग्य मिला हो, कोई अन्य पात्र बनने का? हाँ, इसके पहले जो है जबलपुर विजयनगर में गजरथ हुए थे, वहाँ पर जो है 2007 में, तो वहाँ सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके पहले भी कल्पद्रुम बिरहान हुआ था विजयनगर में, तो वहाँ भी जो है भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य माता जी के सानिध्य में 2003 में हुआ था। सौधर्म इंद्र की जो भूमिका होती है वो पंच कल्याणक महोत्सव में, वो जब बालक का जब जन्म होता है तो वो 1008 कलशों से जन्माभिषेक कराते हैं पांडुक शिला पर ले जाकर, ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर। तब आप साक्षात सौधर्म इंद्र बने थे, तब आपको कैसी अनुभूति हुई थी? अब आपको माता पिता बनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो अब आपको कैसा महसूस हुआ? उस समय जब हम सौधर्म इंद्र बने थे तो उस समय मतलब भगवान के कल्याणक का पूरा मनाने का मौका मिला था। और अब माता पिता बन रहे हैं तो अब जो है एक वात्सल्य और एक अलग अनुभूति त्याग की और संयम की तरफ जो है, और पहले सौधर्म इंद्र जो है वो एक अलग ही वो अनुभूति थी, और ये एक अलग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आपकी जो गुरु के दर्शन हुए थे विद्यासागर जी महाराज के, कब हुए थे? 2016 में आहार हुए, 2007 में भी गुरु जी के आहार हुए मड़िया जी में, और फिर शिवनगर में भी हुए आचार्य श्री के आहार, सागर में भी हुए। जो आपके जो भाव थे कि आप पहले भरत चक्रवर्ती बने, फिर उसके बाद आप सौधर्म इंद्र बने, आप माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमारे मन में आए कि हाँ मैं आचार्य श्री के सानिध्य में इस पंच कल्याणक में सहभागिता करूं और इस पात्र को मैं यही मुझे मिले? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम लोग को समझ में आई, पहली बार तिलवारा आए थे आचार्य श्री, तो वहाँ पुराण सागर महाराज जी के साथ उनने प्रेरणा दी थी कि आचार्य श्री से मिलो, आपको बहुत याद कर रहे हैं आचार्य श्री, तो वहाँ से जुड़े थे। उन्हीं ने सौधर्मेंद्र बनने की भूमिका भी बताई थी कि ऐसे ऐसे आप सौधर्मेंद्र बन जाए। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन के समुचित इंतजाम है। यहाँ 3 भव्य पंडालों के साथ भोजनशालाएं बनाई गई हैं। भोजन का कूपन 50 रुपए में उपलब्ध है। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भोजन के समुचित इंतजाम किए हैं। यहाँ 7 भव्य पंडालों में भोजनशालाएं बनाई गई हैं। इन भोजनशालाओं में भोजन का कूपन 50 रुपए में उपलब्ध है। कूपन के लिए काउंटर भी बनाए गए हैं। जिनवाड़ी चैनल के संवाददाताओं ने भोजनशालाओं का जायजा लिया और वहाँ मौजूद स्वयं सेवकों से पूछताछ की। जय जिनेंद्र दर्शकों, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। आहार जीवन का आहार होता है। कुंडलपुर में इस समय महा महोत्सव की तैयारी चल रही है, जिसके लिए देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ पधारे हैं बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों की, जलपान की, आहार की, हर तरीके की व्यवस्था की गई है, जिसकी में हम आपको आज दिखाने वाले हैं यहाँ पे भोजन की क्या व्यवस्था है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है 3 भोजनशालाएं यहाँ पे दिख रही हैं, जिसमें स्वयं सेवक संघ जो स्वयं सेवक के लोग हैं वो यहाँ पे खाना जो है प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और एक यहाँ पे ये 2 और हैं भोजनशालाएं, जिसमें जो है सिर्फ 50 रुपए का एक कूपन है, जिसको लेके आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के इन भोजनशालाओं में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इन भोजनशालाओं में एक साथ 1 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं। यहाँ रोटी, दाल, पूड़ी, चावल, लौकी चने की सब्जी, अचार, मीठा, नमकीन, छोले आदि व्यंजन मिलते हैं। दर्शकों, बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की आशीषानुकंपा व छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव में सम्मिलित होने आ रहे देश विदेश से श्रद्धालुगणों के लिए यहाँ कुंडलपुर में आवास के साथ साथ भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर करीब 7 भोजनशालाएं बनाई गई हैं।
अधिक जानकारी के लिए आइए जानते हैं रोहित जी से। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, भोजन की व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, ये कब से आप तैयारियाँ कर रहे थे और कितना समय लगा? तो वैसे तो हमने दिसंबर में हमने तैयारियां करना शुरू कर दी थी और फिर उसके बाद वापस जैसे तारीख तय नहीं हो पा रही थी, फिर अभी जब 6 तारीख को डिक्लेयर हुआ तो हमने 8 तारीख से इसकी पूरी तैयारियां शुरू करी, दिन रात एक करके, क्योंकि हमारा तो पूरा ऑर्गेनिक भोजन है, तो उसके लिए पूरे देश के किसानों से सीधा माल आया हुआ है और सारा ऑर्गेनिक आया हुआ है। तो वो पिछले 7-8 दिनों से इस तैयारियों में रहे और 8 दिनों में हमने सारी तैयारी कर ली। जैन तीर्थ कुंडलपुर में आयोजित ऐतिहासिक महामहोत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आ रहे हैं। जैन तीर्थ कुंडलपुर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। पंडाल की सजावट भी अद्भुत की हुई है। श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। वहीं महोत्सव के लिए पंडाल भी भव्य बनाया गया है। इसकी साज सज्जा भी बेहद खूबसूरत है। जिनवाड़ी चैनल के संवाददाताओं ने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से कुंडलपुर महामहोत्सव की व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की तो भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। जय जिनेंद्र को मैं धर्मेंद्र और मैं मौजूद हूँ कुंडलपुर पर, यहाँ पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव पंचकल्याणक चल रहा है। आज पंचकल्याणक का दूसरा दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया जा रहा है, जहाँ पर माता की सीमंतनी क्रियाएं जैसे गोद भराई, माता के 16 सपनों का फलादेश और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ा ही भव्य वातावरण बना हुआ है और विशाल ये पंचकल्याणक चल रहा है और हमारे साथ में ऐसे में कई लोग मौजूद हैं जो इस महोत्सव के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं और आज दूसरा दिन है, तो उस गर्भ कल्याणक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं गर्भ कल्याणक के बारे में कहना चाहता हूं कि जैनों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें माता के गर्भ में भगवान आ जाते हैं और इसके दूसरे दिन बाद भगवान का जन्म होता है। ये बहुत ही मतलब मंगलकारी कार्यक्रम है और इस समय मैं कुंडलपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मनोरम दृश्य है। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दमोह से कुंडलपुर के बीच फ्री बस सेवा शुरू की है। दमोह रेलवे स्टेशन से हर घंटे बस कुंडलपुर के लिए मिल रही है। इसके अलावा यहाँ श्रद्धालुओं के आवास की भी समुचित व्यवस्थाएं हैं। जिनवाड़ी चैनल ने यहाँ की आवास व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं सेवकों से बातचीत की। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मेरे पीछे आप ये खूबसूरत और आलीशान कॉटेज देख रहे हैं। आप ये कॉटेज आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये कॉटेज बने हैं सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में। जी हाँ दर्शकों, सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में जितने भी यात्रीगण, जितने भी श्रद्धालुगण कुंडलपुर महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनके आवास की व्यवस्था हेतु यहाँ पर ये कॉटेज बनाए गए हैं। आइए, मेरे साथ ही जो आवास की व्यवस्था देख रहे हैं, मेरे साथ ही एक सदस्यगण हैं। जी, आपका शुभ नाम? मैं अर्चित चौधरी नाम लिखता हूँ। जी, और अर्चित जी, मैं जानना चाहूँगी, मैंने भी पता किया था कि ये सिर्फ मात्र 5 दिन में ये बनके तैयार हुए हैं। पूरा जो है ये 5 दिन में ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होने के कारण, है ना। और आप देख ही रहे हैं जो भी पीछे बना हुआ है। तो दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्तजन अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर हमें भेजें, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा यहीं संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जिनवाड़ी चैनल इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव के सीधे प्रसारण में भी प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आपको रूबरू करा रहा है। कुंडलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।
कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती अक्काताई बारसौगाट हथकड़ंगले, कोरोची, कोल्हापुर। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री जय कुमार, श्रीमती वंदना गाठ। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सचिन कुमार, श्रीमती सुप्रिया गाठ। पौत्र ओम गाठ, वर्धमान गाठ।